हो रही है। तो भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये सत्संग क्या है? कथा सारम, कथा सारम। जिस कथा के सार से हमारा दुख कम हो, जिस कथा के सार से हमारा टेंशन कम हो, जिस कथा का सार पकड़कर हमारा डिप्रेशन कम हो, जिस कथा का सार पकड़कर हमारी इच्छाएं कम हो, जिस कथा का सार पकड़कर हमारा क्रोध कम हो, हमारा लोभ कम हो, हमारा अहंकार कम हो, वो है कथा का सार। लाख पूजा करो लेकिन इन विकारों के ऊपर काबू बिना सत्संग के नहीं हो सकता। पूजा करो, व्रत करो, आपको उसका पुण्य मिल सकता है, लेकिन जब तक कथा का सार पकड़ में न आए तब तक ये विकार बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और इन विकारों के कारण आप और हम ज्यादा दुखी हैं। कोई कारण नहीं और कोई कारण नहीं, सबका अपना अपना दुख है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, पहला श्लोक भागवत का। आज हम पहले थोड़ी उसकी चर्चा आपके बीच में रख रहे हैं। अपना ही विकार, हमारी ही आदत, हमारा ही स्वभाव हमको दुख दे रहा है। परमात्मा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। कभी कोई अचानक कोई घटना घट जाए तब कहते हैं हे भगवान तूने ठीक नहीं किया। भगवान ने सब ठीक किया, हमने ही ठीक नहीं किया। प्रमाण रामचरितमानस का। भरत जी आए ननिहाल से, दशरथ जी का देहावसान हो गया, राम लक्ष्मण वन में चले गए। और उस वक्त भरत जी ने जब देखा पूरी अयोध्या में सुनसान, उस वक्त सन्नाटा देखकर कैकेयी की मां के भवन में गए भरत जी। भरत जी ने पूछा मां आज ये सन्नाटा क्या है? वहां पर कैकेयी ने क्या बोला? तात बात में सकल सवारी। हे भरत, मैंने सब बात मैंने संवारी, मैंने संवारी, मैंने संवारी। ये मैं तात बात में सकल सवारी। और मेरी मदद करने वाला कौन? कैकेयी कहती है बई सहाय मंथरा बिचारी। बई सहाय मंथरा बिचारी। तात बात में सकल सवारी। तात बात में सकल सवारी। ए भाई, ए बेटा भरत, मंथरा मदद करी, मैंने सब बात संवारी, लेकिन आगे की पंक्ति मानस में पढ़ लेना और नहीं समझ में आए तो आप मेरे पास कमरे में पधार जाना। कोई मन में शंका हो आप वेलकम। आगे की पंक्ति क्या लिखी? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। कुछ मामला, कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? तुम्हारे पिता सुरलोक सिधार गए, ये विधाता ने काम बिगाड़ा। अब बताओ ये पंक्तियां दो है, इस बात में क्या आपकी और हमारी बीमारी नहीं दिख रही है? मैंने सब संवारा, मैंने सब ठीक किया, मैंने सब ठीक किया, लेकिन कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया, कुछ काम भगवान ने ठीक नहीं किया, कुछ काम भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान कभी कहीं नहीं बिगाड़ता, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। वो दुख हरण है, वो करुणा का सागर है। एक सागर ये छल करा है,
यहां से देखो इतना सागर, इतना सागर। इसलिए हम आरती में कहते हैं, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश। तो करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, वो किसी को दुख नहीं देता, कभी ईश्वर नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ते हम हैं, दोष भगवान को देते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। हम झूठा दोष देते हैं। हर आदमी का है, काम बिगड़ता है दूसरों को दोष देता है, काम अच्छा होता है क्रेडिट खुद लेता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए आप कहीं देखना, लड़का लड़की का जब संबंध होता है उस वक्त कहते हैं भाई वहां लड़का है वहां लड़की है, संबंध करो तो आपकी मर्जी, लेकिन देख के करना, जिम्मेदारी हमारी नहीं। अच्छा निकल जावे लड़का तो कोई ऐसा नहीं कहे भाई हाँ ठीक है मिल जाए तो राम राम, नहीं तो ठीक है, और थोड़ा मामला बिगड़ जाते कि इसने संबंध कराया, सारा ठीक रहा उसके माथे फोड़े। ये हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। शास्त्रकारों ने पूरा दर्शन लिख करके दिया है, इसलिए कहा हमारा दुख हमको ही भोगना है, हमारा दुख का कारण हम ही है। सार समझ में आएगा तो हम दुख से थोड़ा अपना, जो आज तक हमारा दर्शन बहिर्मुखी है, बाहर देख रहे हैं, खुद कभी अपने को टंटोलने का भी एक अवसर जब मिलेगा, जब कथा का कोई सार समझ में आएगा। तो हमने दूसरा दर्शन किया है, दूर का दर्शन किया है, खुद का दर्शन नहीं किया है। और खुद को देखने की ही अध्यात्म जगत है। कथा का सार ये सब आंख बंद करके अंदर टंटोलने का ही अध्यात्म जगत है। बाहर से तो स्थूल आंखों से भौतिक जगत दिखता है, आंख कमजोर हो जाती है, भौतिक जगत दिखना कम हो जाता है, भी चश्मा लगाओ नंबर बढ़ता रहता है। अंदर की आंख से देखने वाला ये ग्रंथ है। तो अपना निज दर्शन। भक्त कौन? जो भक्ति करता है। भक्ति का अर्थ कैसे कैसे समझे भक्ति को, इसलिए कहा सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए जनक महाराज जनकपुरी में सीता स्वयंवर में एक शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा? तजहु आस निज निज गृह जाऊं, तजहु आस निज निज गृह जाऊं। सब अपने अपने निज घर में प्रवेश करो। ऐसे नहीं कहा सब आए अपने अपने घर चले जाओ। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी पुरुष कभी ऐसी भाषा बुलाए हुए मेहमानों को कभी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जनक जी की बड़ी गूढ़ अर्थ भरी वाणी, हे राजा महाराजाओं, मुझो पर ताव देने से, अहंकार करने से सीता रूपी भक्ति नहीं प्राप्त होती है। सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करना है तो निज घर में प्रवेश करो, अंतर्मुखी हो जाओ, निज निज गृह जाओ, निज दर्शन निज दर्शन, लिखान विधि बेदेही विवाह, अंदर प्रवेश करना। कई लोग आप देखना कथा में बैठकर बहुत आंख बंद करके सुनते हैं, एक एक शब्द ऐसा लगता है ये मेरे लिए आ रहा है, ये मेरे लिए आ रहा है, ये मेरे लिए आ रहा है। शास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं, स्वाध्याय जब करते हैं, स्वाध्याय का अर्थ क्या है?
हमने अभी लखनऊ की कथा में भी निवेदन किया था। स्वाध्याय का अर्थ रोज 2 अध्याय भागवत पढ़ लो, 10 चौपाई रामायण की पढ़ लो, 1 अध्याय गीता का पढ़ लो। आप कहेंगे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? ये पठन है, शास्त्र का पठन है। स्वाध्याय का अर्थ जो हमने पाया है, स्वाध्याय पढ़ते पढ़ते, रामायण पढ़ते पढ़ते खुद का स्व यानी स्वयं का अध्ययन करते हुए शास्त्र को पढ़ना, उसका नाम स्वाध्याय। ये चौपाई मेरे लिए, ये गीता का शब्द मेरे लिए, ये भागवत का शब्द मेरे लिए। ऐसे अपना खुद का अध्ययन करते हुए शास्त्र का वाचन करना, उसका नाम स्वाध्याय है। अब जल्दी जल्दी रामायण पढ़ लो, जल्दी जल्दी सुंदरकांड पढ़ लो, जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ लो। अब पाठ है, उसका फल मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम नजर नहीं आएगा। हनुमान जी जब लंका में गए, एक ही बार बोले, एक ही फर्स्ट मुलाकात, और फर्स्ट मुलाकात में कितना रिजल्ट आया देखो। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। क्या दोबारा गए? ऐसी मुलाकात मुझे तो नहीं लगता। एक ही मुलाकात हुई और गुरु और शिष्य मानो गुरु बन करके गए। हनुमान जी शिष्य बन गए विभीषण, और फर्स्ट मुलाकात में रिजल्ट आया है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और परिणाम रिजल्ट क्या आया? लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये परिणाम आया। कुछ बात मानेंगे नहीं, जानते तो सब है, मानते नहीं, गड़बड़ियां हो रही है। बेटा पिता को आदर देता है, मानता है ये मेरे पिता है, लेकिन पिता की माने तब है। पिता को मानता है, पिता की नहीं मानता। आज शिष्य गुरु को मानता है, लेकिन गुरु की नहीं मानता है। एक बेटी मां को मानती है, मां की नहीं मानती है। ये कहीं ना कहीं सार पकड़ने में कमजोरी हो रही है। इसलिए वो पंक्ति हम गाते हैं, गम ख्वार सतगुरु है, दातार सतगुरु है, गम ख्वार सतगुरु है। सतगुरु कौन? श्री वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत गुरु है। ये भागवत कथा कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। अगर इसका संदेश एक गुरु मुख की तरह हम समझ लें तो हमारे जीवन में गम ख्वार, गम से दूर, बेगम हो जाए। इसलिए बड़ी अच्छी पंक्तियां, गम ख्वार सतगुरु है, भागवत रामायण, दातार सतगुरु है, गम ख्वार सतगुरु है, दातार सतगुरु है, हरदम सभी पे करता, हरदम सभी पे करता, उपकार सतगुरु है, हरदम सभी पे करता, उपकार सतगुरु है, गम ख्वार सतगुरु। आप हम सत्संग में बैठे और हमारा गम कम ना हो, हमारी चिंता कम ना हो, हमारा विषाद कम ना हो। एक सदगुरु बन करके कृष्ण ने समझाया अर्जुन को। पहले कितना
विषाद में था अर्जुन, कितना डिप्रेशन में था। उठाओ भगवत गीता, और उस डिप्रेशन में, उस विषाद में एक तरफ बैठ गया रथ में, धनुष भी पटक दिया, मुंह सूख गया। आदमी जब डिप्रेशन में होता है उसका मुख सूखता है, हाथ पैर कांपते हैं, नींद गायब हो जाती है। विषाद अर्जुन को ही नहीं हुआ, आपको और हमको भी विषाद होता है, हमारा भी मुंह सूखता है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं। लेकिन गुरु बन करके पूरे 18 अध्याय सुनाई, आखिरी अध्याय में कहना पड़ा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे गोविंद स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। पहले अर्जुन ने कहा, हे गोविंद मेरी दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, जैसे टैक्सी वाले को, टेम्पो वाले को, ऑटो वाले को एक मालिक कहता है, ऐसे ऑर्डर दिया। भगवान कृष्ण ने मुड़ करके देखा कि तू मुझे कह रहा है, अभी तेरी बात मैं मानता हूं, बाद में मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी। अभी तू जीव है, तू नर है, मैं नारायण हूं, अभी तेरी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन बाद में मेरी बात तेरे को माननी पड़ेगी। और आखिरी 18वें अध्याय में